आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 1 और उसका थ्योरी समझाए थे। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज दिया हुआ, ये चित्र आपके बुक में भी दिया हुआ है, आकृति 7.30 ये दिया हुआ है। कह रहा कि त्रिभुज ABCDC में AD जो है लंबसम द्विभाजक है। लंबसम द्विभाजक है तो BC का लंबसम द्विभाजक है, तो कहने का अर्थ हुआ कि BD बराबर DC होगा। उसके बाद दर्शाइए, हम लोग को दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये दिखलाना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB बराबर AC दिया है, हमको दिया हुआ है क्या? AD BC का, यहाँ BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा कि BD बराबर हो जाएगा DC और एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। ये चीज़ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखला देंगे। सर्वांगसम जब दिखला देंगे तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा और ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। जब आधार कोण या दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसी से तो इसमें चलते हैं। त्रिभुज में ABD में क्या दिया हुआ है? AD बराबर AD, दोनों भुजा अवयनिष्ठ भुजा है, ये लिख देंगे। उसके बाद जो दिया था, क्या दिया था? ADB बराबर ADC बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। और उसके बाद BD बराबर DC, इसलिए त्रिभुज ADB बराबर सर्वांगसम होगा, बराबर नहीं, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC। क्यों ADC हम लोग ले रहे हैं? तो कोण देखिए, ये जब इसको मिलाइएगा AD तो AD से बराबर है। कोण जहाँ D है वहाँ D है, तो कोण बीच में D था तो यहाँ बीच में है। उसके बाद BD, तो BD बराबर CD। तो इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं। तो ये सर्वांगसम होगा। किस नियम से होगा? तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। अब हम लोग दिखला देंगे यहाँ से AB बराबर AC, यानी कि AB बराबर AC किससे? CPCT से। दो भुजा बराबर, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग क्या करेंगे? चित्र दिया हुआ है, जो दिया है उसको पहले सिद्ध करना क्या, ये आप लिख लीजिए। ये लिख लेने से क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हमको करना क्या है। उसका जो दिया है उसको लिखिए। फिर ये आप पता करना होगा आपको कि क्या करना होगा, किसको सर्वांगसम, किस दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखला दे, और उसके बाद उसमें से वो चीज़ जो लाना है आप ले आ सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 बनाएंगे। अगला प्रश्न लिख रहे हैं बोर्ड पे। प्रश्न संख्या 3 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चित्र आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और समझना भी है, प्रश्न पढ़ने के साथ साथ आप समझने का भी कोशिश कीजिएगा कि क्या कह रहा है और क्या करना है। कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। यानी हम लोग को दिखाना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको? कि BE बराबर CF, ये सिद्ध करना है। इसको अंडरलाइन ऑफ कर लीजिए। और क्या दिया हुआ है? दिया है आपको कि AC बराबर AB है, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा।
क्योंकि ए बी ये भुजा है, ए सी ये भुजा है, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दिया, निकल गया। उसका शीर्ष लंब जब दिया है तो क्या और हो सकता है, एंगल सी एफ बी बराबर एंगल बी ई सी, यानी कि ये सब यहाँ पर जितना 4 को कोण जो बन रहा है चारों 90 डिग्री है। अब सर्वांगसम किस में आप दिखलाइएगा कि आपको बी ई बराबर सी एफ, तो देखिए बी ई कहाँ आ रहा है, बी ई और सी एफ किस त्रिभुज को आप लीजिएगा। अगर हम त्रिभुज लेते हैं ए बी ई और ए एफ सी, ए बी ई और ए एफ सी, तो आप क्या देखिएगा, ये भुजा दिया हुआ है, ये कोण आ जाएगा, लेकिन ये कोण बराबर नहीं है, नहीं कोण आप नहीं बना पाइएगा। फिर आइए हम त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, देखिएगा हम अलग करके लिख रहे हैं एफ बी सी, तो ये कोण ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये भुजा बराबर है। और फिर इसी तरह से त्रिभुज हम ले रहे हैं, हम त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, एक त्रिभुज ये ले रहे हैं और दूसरा त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, आप समझिएगा ठीक है। एफ बी सी में ये बी कोण जो है आप जान रहे हैं इसके सी कोण से बराबर होगा, ये बी है और ई है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो 2 कोण जब बराबर है तो ये तीसरा कोण इसके बराबर हो जाएगा ना, क्यों बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके 90 है और ये जो कोण मान लीजिए जितना, अगर मान लीजिए ये x है तो ये 90 माइनस एक्स होगा, तो ये भी तो 90 माइनस एक्स होगा, तो ये कोण भी बराबर हो गया। ये भुजा बराबर इसके है ही, तो ये एंगल साइड एंगल से कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो निकल तो गया सी एफ, हम लोग को पूरा बराबर करना था बी का, तो वहाँ हम निकाल दिए। तो लिखेंगे त्रिभुज एफ बी सी और त्रिभुज एफ बी सी और त्रिभुज ई बी सी में क्या लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे कोण, पहले कोण लिखेंगे बी एफ सी बराबर कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया है, ये दिया हुआ था। उसके बाद कोण लिखेंगे एफ बी सी बराबर कोण ई सी बी, ये बराबर होगा, ये भी दिया है। और भुजा बी सी बराबर बी सी, इसलिए अब इसलिए क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे त्रिभुज, तो एफ बी सी त्रिभुज एफ बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज। अब देखिए क्या था, एफ जब कोण था तो उस समय ई था बराबर, तो एफ यहाँ 1 नंबर में लिखे थे इसलिए ई लिखेंगे। एफ बी जब है तो सी है, तो यहाँ एफ बी सी, तो यहाँ एफ ई बी ठीक है, ई बी और क्या हो जाएगा ई बी, तो बच गया क्या एफ बी सी ई बी सी ठीक है, ई बी सी। तो यहाँ से देखिए कौन आ जाएगा आपका भुजा, जो हम लोग बी क्या है इसमें एफ बी, इसमें ई बी सी ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा सी एफ बराबर बी ई, यहाँ गलती हो रही है, इसको देखते हैं कहाँ गलती हो रहा है। हम लोग लिखे क्या कि एफ बी सी, देखिए एफ बी सी बराबर है सी ई बी, सी ई बी 90 डिग्री था, उसका कोण एफ बी सी बराबर है कोण ई सी बी, उसके बाद बी सी बराबर बी सी। तो इसको हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज एफ बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई और ई सी, क्योंकि यहाँ बी जब था तो यहाँ सी था, तो सी लिखेंगे ई सी और यहाँ पे बी। तो अब यहाँ से लिखेंगे, ये हुआ किससे, एंगल साइड एंगल से सर्वांग समता, तो यहाँ लिखेंगे सी एफ बराबर बी, ये प्रूव करना था सी पी सी टी से। तो इस तरह से आप बनाइए। जब अगर मान लीजिए समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ
बी के जगह सी, बी जब कोण था तो सी कोण बराबर थे, यहाँ बी हम बीच में लिखे थे तो सी बीच में होना चाहिए। यहाँ एफ पहले लिखे थे तो एफ के साथ कौन सा कोण, ई बराबर था तो ई लिखेंगे। तो इससे क्रम अगर उल्टा पुल्टा लिखा जाने से क्या होगा कि आपको फिर सही चीज़ उत्तर में नहीं आएगा, दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप बनाइएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।